हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद पवन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो क्लास रहेगी हमारी शिक्षण विधियों पर आधारित रहेगी। शिक्षण विधियों का अर्थ होता है जो शिक्षक जो जिन विधियों से स्टूडेंट्स को पढ़ाता है ताकि वो अच्छे से क्या करें, अधिगम प्राप्त कर सकें, तो वो विधियाँ हमारी क्या कहलाती हैं, शिक्षण विधियाँ हमारी कहलाती हैं। मेन विधि होती है हमारी इसमें इंडक्टिव मेथड, जिसको हम लोग आगमन विधि कहते हैं, डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि। इनमें मैंने कुछ ही विधियों का जिक्र किया ताकि हमारी ये फर्स्ट क्लास है, इसमें मुख्य विधियों हमने लेकर के चले हैं, जिसमें हमारी इंडक्टिव मेथड जिसको हम लोग आगमन विधि कहते हैं, डिडक्टिव मेथड इसको हम लोग निगमन विधि कहते हैं, और हमने लेबोरेटरी मेथड यानी प्रयोगशाला विधि ली है, और एक्सकर्शन मेथड यानी भ्रमण विधि ली है, और प्रोजेक्ट मेथड यानी जो कि जिसको हम लोग प्रोजेक्ट विधि या प्रयोजन विधि या परियोजना विधि भी कहते हैं, और संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक विधि भी हमने ली है। तो आइए हम लोग बात करते हैं आगमन व निगमन विधि की। आगमन विधि जो और निगमन विधि जो थी, हमारे अरस्तु ने इसका प्रतिपादन किया था, आगमन और निगमन विधि का। इसमें क्या करते हैं, पहले उदाहरण देते हैं, बाद में नियमों की व्याख्या की जाती है। नियमों की व्याख्या मतलब पहले उदाहरण के रूप में समझाया जाता है, फिर उसके बाद नियमों के रूप में बताया जाता है कि आखिर इसका नियम ये होता है। जैसे कि किसी चीज़ के बारे में बताने से पहले उसके उदाहरण समझाए जाते हैं। उदाहरण समझाने से क्या होता है, स्टूडेंट जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे, इस विधि का आगमन विधि का प्रयोग मूलतः हम लोग छोटे बच्चों के लिए करते हैं जो कि प्राइमरी लेवल के होते हैं। तो इस विधि का इसलिए उपयोग किया जाता है ताकि उदाहरण के रूप में उस चीज़ के बारे में, विषय वस्तु के बारे में वो समझा सकें या उसकी जानकारी दे सकें, ताकि वो विषय वस्तु को समझ सकें। तो ये हमारा विषय वस्तु जो आता है वो नियम में आता है, और उस विषय वस्तु की जानकारी जो होती है, मूलतः जानकारी जो वो हमारे उदाहरण में आती है। स्थूल से सूक्ष्म इस विधि का भी किया जाता है, विशिष्ट से सामान्य में भी किया जाता है, ज्ञात से अज्ञात में, मूर्त से अमूर्त में, प्रत्यक्ष से प्रमाण में। अब बात करते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल का मतलब क्या होता है कि स्थूल का मतलब होता है इसमें कि जो मेन विशेष पॉइंट होते हैं उनको बता करके चलते हैं, फिर क्या करते हैं, नियमों की ओर चलते हैं। तो हमारा आता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। सूक्ष्म इसलिए बोला गया है क्योंकि इनिशियल पॉइंट जो होता है हमारा सूक्ष्म होता है, और स्थूल जो होता है फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट में क्या होता है कि बाकी ढेर सारी जो तथ्यों की जानकारी होती है वो एक साथ होती है। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा है राम। राम हमारा एक सूक्ष्म शब्द हो गया, ठीक है। अब राम की ढेर सारी अगर जो जानकारी हुई हमारे स्थूल के अंतर्गत आती है कि राम कौन थे, राम के पिता कौन थे, राम की माता कौन थे, राम आखिर थे कौन, ये जो जानकारी आती है हमारी ये स्थूल में आ जाती है। अब बात करते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो विशिष्ट मतलब क्या होता है कि विशिष्ट और सामान्य का मतलब, पहले बात करते हैं सामान्य। सामान्य क्या होता है, सामान्य का मतलब होता है जो सभी के लिए समान हो, उसको सामान्य में हम लोग मानते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो भी व्यक्ति जीवित है वो मरेगा, ये सामान्य है, ठीक है। लेकिन विशिष्ट क्या है, अगर कोई व्यक्ति जीवित है लेकिन वो मरे ना, अमर हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा विशिष्ट की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये हमारा इसमें आता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो मतलब उस चीज़ की विशेषता बताओ, फिर क्या बताओ, सामान्य यानी क्या होता है एक्चुअल में, ये उसके बारे में बताओ। जैसे कि कोई व्यक्ति अमर है, ठीक है, तो पहले उसके अमर होने के बारे में बात बताओ, फिर उसके बाद क्या बताओ, वो क्या है, एक मनुष्य भी था। तो ये हमारे क्या होगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर जानकारी देना होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो चीज़ हमें नॉर्मली ज्ञात होती है उसके अज्ञात पहलुओं को जानने की जानकारी जो होती है हमारे ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है। मूर्त जानते हैं आप लोग, मूर्त में क्या समझाया जाता है कि मूर्त में इस चीज़ की जानकारी दी जाती है कि कोई चीज़ प्रत्यक्ष रूप में अगर प्रदर्शित हो तो वो हमारी मूर्त होती है। अमूर्त का मतलब होता है जो चीज़ हम प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित ना हो फिर भी उसको इमेजिन करके हम माने और उसको संबंधित समस्याओं का हल करें, तो ये हमारे अमूर्त के अंतर्गत आती है। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि उसके अनसुलझे पहलुओं को दर्शाते हुए उसके प्रमाण को दर्शाना। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, कोई व्यक्ति ए है, उसकी विशेषताएं या व्यवहार जो होता है हमारा प्रत्यक्ष रूप में हम लोग देख लेते हैं कि व्यवहार कोई व्यक्ति कैसा है, लेकिन व्यक्ति के बारे में इंटरनल जानकारी जो होती है वो क्या होती है, फैमिली मेंबर्स को ही होती है। तो इसका प्रमाण क्या दे सकते हैं कि फैमिली मेंबर ही दे सकते हैं कि व्यक्ति कैसा है। लेकिन जो व्यवहारिक जानकारी होती है जो हम लोग सामने से देखते हैं वो हमारे लिए क्या होती है, उस व्यक्ति की प्रत्यक्ष जानकारी होती है। तो हमने इस ऑप्शन के हिसाब से मतलब उदाहरण के हिसाब से आपको प्रत्यक्ष और प्रमाण की समझाने की कोशिश की। अब बात करते हैं ये जो विधि होती है आगमन विधि, ये थकाने वाली शिक्षण विधि होती है। थकाने वाली शिक्षण विधि इसलिए होती है कि काफ़ी लॉन्ग चलती है और शिक्षक जो इसमें स्टूडेंट होता है
वो क्या करता है, लॉन्ग विधि होने के कारण क्या होता है, स्टूडेंट सुस्त हो जाता है और इसमें ज़्यादा समय तक हिस्सा ना लेता है। लेकिन ये स्टूडेंट को समझाने के लिए सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है आगमन विधि। अब बात करते हैं निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर समझाया जाता है। और ये जो निगमन विधि का उपयोग किया जाता है गणित, यानी गणित मतलब गणित और विज्ञान में किया जाता है, कैलकुलेशन में ज़्यादातर, क्योंकि इसमें क्या होता है, नियमों के अनुसार उदाहरण की ओर उनको समझाया जाता है। जैसे कि a+b का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो a+b को होल स्क्वायर समझाने के लिए पहले a+b के होल स्क्वायर को समझाया जाते हैं कि a² + b² + 2ab, इनकी व्याख्या के ऊपर कई क्वेश्चन कराए जाते हैं, तब उनको a+b होल स्क्वायर समझाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, यानी पहले नियम बताते हैं फिर उसके उदाहरण बताते हैं कि ये इस तरह के क्वेश्चन इस तरीके से हम लगा सकते हैं। और स्थूल से सूक्ष्मता इसमें जस्ट अपोजिट, यानी ये जो विधियां हैं आगमन और निगमन विधि एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीतार्थक विधियां होती हैं, मतलब विपरीत होते हैं एक तरीके से। और इसी में आता है सामान्य से विशिष्ट। सामान्य का मतलब होता है एक तरीके से हमारे सूत्र से फॉर्मूले यानी उदाहरणों के रूप में समझाना, ये भी होता है हमारा सामान्य से विशिष्ट। अज्ञात से ज्ञात की ओर भी जाता है, अमूर्त से मूर्त की ओर भी जाता है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। प्रमाण यानी हमारे जो सूत्र होते हैं प्रमाणित होते हैं, लेकिन उनके पहलुओं को समझाना प्रत्यक्ष रूप में एग्जाम्पल के तौर पे ये पॉसिबल होता है कि उनके पहलुओं को समझा सकें सूत्रों के। तो ये क्या होती है, रटने वाली ये विधि होती है। क्यों? क्योंकि ये विधि जो निगमन विधि होती है इसका इस्तेमाल हम लोग बड़े स्टूडेंट्स के लिए करते हैं, इसलिए थोड़ी रटने वाली विधि होती है। अब बात करते हैं इसमें अधिगम गति काफ़ी मंद होती है। अधिगम गति मंद होने का कारण होता है कि इसमें क्या होता है, स्टूडेंट रटने की प्रवृत्ति पर ज़्यादा जोर देता है। तो रटने की प्रवृत्ति जोर देने के कारण इसमें क्या होती है, अधिगम स्लो होता है, क्योंकि इसमें उदाहरण बाद में समझाया जाता है, नियमों की व्याख्या पहले कर दी जाती है। इस वजह से इसमें क्या होता है, अधिगम की गति मंद यानी काफ़ी गति स्लो होती है। बात करते हैं हम लोग लेबोरेटरी मेथड यानी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि क्या होती है कि छात्र स्वयं प्रयोगशाला में उपस्थित होकर यानी लेबोरेटरी में उपस्थित होकर यंत्रों यानी वहाँ जो उपस्थित यंत्र होते हैं यानी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके या उपकरणों की सहायता से विषय वस्तु के तथ्यों के नियम की सहायता की जांच करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ को एक्सपेरिमेंटल खुद से करके, मतलब खुद से एक्सपेरिमेंट कर करके उस चीज़ की सत्यता की जांच करना कि क्या वाकई में ये चीज़ पॉसिबल है, क्या एग्जिस्ट होती है, ये क्या मैंने ये सही किया, तो इस चीज़ की सत्यता की जांच करना ही क्या कहलाता है, प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत आता है। इस विधि में क्या होता है, टीचर क्या करता है, सिर्फ मार्गदर्शन का काम करता है कि हाँ आप इस चीज़ की सत्यता की जांच कीजिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, टीचरशिप क्या होता है, एक मार्गदर्शक के रूप में होता है। तो इसमें नियमों की सत्यता की जाँच होती है। इसमें भी क्या होता है, हमारी स्थूल से सूक्ष्म आता है, ज्ञात से अज्ञात आता है। करो और सीखो इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टूडेंट खुद से करता है और सीखता है, इसलिए इसको करो और सीखो की विधि भी कहते हैं। और इस विधि के जो जनक थे या प्रतिपादक थे वो विलियम वुंड थे। अब बात करते हैं एक्सकर्शन मेथड यानी भ्रमण विधि। भ्रमण विधि को देने वाले हमारे थे पेस्ट्रोलॉजी। अब भ्रमण विधि का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कृषि विज्ञान में किया जाता है और विज्ञान के कई पहलुओं में, इतिहास में, भूगोल में, इन सब विषयों में क्या होता है, भ्रमण विधि का इस्तेमाल होता है। भ्रमण विधि का मूल रूप से इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारे छात्रों को प्रत्यक्ष रूप में ज्ञान की क्या हो जानकारी, जिससे क्या हो प्रत्यक्ष रूप में वो अधिगम के स्थायित्व को प्राप्त कर सके, यानी अधिगम का क्या हो विकास का स्तर बढ़ता है। इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारी रुचियाँ और अनुभव दोनों बढ़ते हैं, यानी रुचियों में हमारी जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है। जब किसी चीज़ में हम रुचि लेते हैं तो हमारी क्या होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और जिज्ञासा उत्पन्न होने के कारण हम क्या लेते हैं, उसमें क्या करते हैं और भी रुचि लेने लगते हैं। जब किसी चीज़ में जिज्ञासा उत्पन्न होगी, जाहिर सी बात है तो रुचि उत्पन्न होगी, रुचि उत्पन्न होने की वजह से क्या होता है, हमारा अधिगम अच्छे से हो पाता है। अब बात करते हैं प्रश्नोत्तर की विधि की, जो कि क्या होता है, जिसको हम सुकराती विधि भी कहते हैं। सुकराती विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो प्रवर्तक थे हमारे सुकरात थे, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को जो प्रश्न वगैरह होते हैं उनके लिए प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है, टीचर यानी प्रश्नोत्तर विधि शिक्षण के लिए होती है, तो इसलिए शिक्षक के लिए होती है। तो प्रश्नोत्तर विधि में क्या करते हैं, शिक्षक ऐसे प्रश्न पूछता है ताकि क्या कर सके, वो अपने स्टूडेंट यानी छात्रों के अधिगम का विकास का स्तर की जांच कर सके। और इसमें क्या होता है, मेन समझने वाली बात होती है कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सरल, स्पष्ट और निश्चित होने चाहिए, ताकि क्या हो स्टूडेंट्स को सहजता से क्या करें, उसका उत्तर दे सके। इसलिए ये प्रश्नोत्तर विधि का इस्तेमाल किया जाता है। ये खासकर शिक्षण में शिक्षक के लिए होती है। बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि।
प्रोजेक्ट विधि या प्रयोजन विधि या परियोजना विधि, इसकी जो मूल अवधारणा दी थी वो जॉन डीवी ने दी थी। मूल अवधारणा जॉन डीवी ने दी थी, लेकिन इनके जो शिष्य थे, जो किलपैट्रिक थे, इन्होंने क्या था, प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया था। इसलिए प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादनकर्ता कहते हैं हम लोग, किलपैट्रिक को कहते हैं। इस प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है कि उन्हीं की समस्याओं को लेकर के, छात्रों की समस्याओं को लेकर के उन्हीं के द्वारा क्या कराया जाता है, हल कराया जाता है। हल इसलिए कराया जाता है ताकि वो अपने अनुभवों से क्या करें, उन्हीं की अपनी समस्याओं के जब सॉल्व करेंगे खुद के अनुभव से, तो क्या करेंगे, उनमें क्या होगा, अधिगम का विकास ज़्यादा होगा। इसलिए इस प्रोजेक्ट विधि को इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसमें जो मेन रूप से होता है कि स्टूडेंट खुद की समस्याओं को खुद से प्रोजेक्ट के माध्यमों से सॉल्व करते हैं, और इसमें क्या होती है, विशेष परिस्थितियाँ भी उनकी शामिल होती हैं। अब बात करते हैं संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक। संश्लेषणात्मक विधि को इस तरीके समझते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में जैसे हिंदी शब्द, हिंदी विषय है हमारा, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग बच्चों को वर्ड सिखाते हैं, फिर शब्द सिखाते हैं, फिर वाक्य सिखाते हैं, यानी क्रमबद्धता से चलते हैं, ठीक है। पहले शब्द सिखाते हैं, फिर पहले वर्ड सिखाते हैं, फिर शब्द सिखाते हैं, फिर वाक्य, यानी सूक्ष्म से हम लोग, छोटे टुकड़ों से हम लोग उसके विशेषताओं को बढ़ाते हुए चले आए, ठीक है, ब्रांच में। तो इसका जस्ट अपोज होता है विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक विधि में क्या करते हैं, वाक्यों के यानी बड़े तथ्यों को पहले लेते हैं, फिर उसके सूक्ष्म की तरफ यानी छोटे तत्वों के ऊपर जाते हैं। पहले वाक्य ज्ञान कराते हैं, फिर शब्द का, फिर वर्ण का ज्ञान हम कराते हैं। आई होप आपको हमारी ये शिक्षण वीडियो क्लास लगी हो, तो प्लीज़ आप हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ हमारा सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड शेयर करिए एंड लाइक करिए।